ये हैं यासिर खान रोखड़ी, जो पाकिस्तान में नायाब और कीमती तोतों का कारोबार करने की वजह से काफी मशहूर हैं। इनके पास कितनी मालियत के तोते हैं और ये इस कारोबार से कितना कमाते हैं, जानिए इस वीडियो में। यासिर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि लव बर्ड्स का बिजनेस करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? जी मैंने शौकिया रखे थे और जैसे मैंने इसमें एंटर हुआ, इसमें अपना टाइम गुजारा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि पूरी दुनिया में ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। जैसे हम ज़राअत करते हैं, जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये जो परिंदे की फार्मिंग है, इसको हम एवीकल्चर कहते हैं। और एवीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमीज़ चला रही है। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि इसको आगे लेके जाया जाए और इसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। अच्छा, ये मोस्टली हम देखते हैं कि हम बाहर से जाके 600 रुपए के भी ऐसे जोड़े ले लेते हैं बड़े खूबसूरत से, तो उनमें और इन परिंदों में इनमें क्या फ़र्क आता है? देखिए, लव तो लव बर्ड है। फ़र्क क्या होता है कि जब एक परिंदा जितना नायाब है, जितना कम है, जिसकी सप्लाई कम है, कम लोगों के पास है, वो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। और लव बर्ड जो है जी, वो 1500 का भी होता है, 15 लाख का भी होता है। दोनों लव बर्ड्स हैं। कलर का डिफरेंस होगा, कोई उसमें कोई ना कोई उसका फीचर डिफरेंट होगा। और जितना नायाब है, जितना कम है सप्लाई उसकी, उतना उसका वो महंगा है। और जैसे जैसे वो बर्ड ब्रीड होता है, वो कॉमन होता जाता है, उसकी प्राइस नीचे आती जाती है। लव बर्ड्स पाकिस्तान में कितने कॉमन हैं? पाकिस्तान में आई थिंक एक अंदाज़ा ही है कि कुछ 7 से 8 लाख लोग लव बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि आप कितना अर्सा से लव बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं? जी, मैंने लव बर्ड फार्मिंग शौकिया तो शुरू की थी 2015 में। उसके बाद जैसे जैसे शौक़ बढ़ता गया, तो फिर मैंने इटली से बर्ड इंपोर्ट किए 2018 में। तो तब से मैं प्रोफेशनल लव बर्ड फार्मिंग कर रहा हूँ। और इस बिजनेस को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आई, कितना कमाया, क्या बनाया? क्योंकि लोग समझते हैं कि लव बर्ड्स का बिजनेस बहुत पैसा देता है। जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। देखें, जब आपको एक्स्ट्रा इनकम मिले और आसानी से मिले और बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर मिले, तो उसका एक अपना मज़ा तो है ना जी। सेकेंडली, लोग कुछ ऐसे भी हैं जो इसको खैर कोई शुगल मेला या खेल तमाशा समझते हैं। इट इज़ अ सीरियस इंडस्ट्री। इसमें सीरियस होके प्रोफेशनली आप काम करें, स्काई इज़ द लिमिट। एक हमारे पाकिस्तानी हैं, मुस्तफ़ा खान हमदम उनका नाम है। ही इज़ इन दुबई। मेरे ख्याल में बिलियंस का सेटअप होगा। माशाल्लाह, मीन्स के लव बर्ड्स बिजनेस वो है जो आप कम पैसों से शुरू कर सकते हैं और घर में बैठे कर सकते हैं। लव बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे किया? लव बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो देखें जी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल काम है। घर के आप एक किसी कोने में छोटा सा एक सेटअप लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा ना कोई ज़मीन चाहिए, ना कोई दुकान चाहिए, ना आपको कोई गोदाम चाहिए। जो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जानदार चीज़ है, तो इसके बारे में स्टार्ट करें, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा इसको सीखें भी। जितना आप ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से ये काम करेंगे, उतना आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। देखें, जितनी ज़्यादा पैदावार आएगी, जितनी ज़्यादा आप अच्छी ब्रीड लेंगे, उतना ज़्यादा मुनाफा है। एक सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ कि लव बर्ड फार्मिंग जो है, नॉलेज के पैसे। आप देखिए कि थोड़ी रिसर्च करते रहें कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, फेसबुक पे बहुत सारी ग्रुप्स बने हुए हैं। आप ज़रा इन टच रहें मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, तो ट्रेंड्स को फॉलो करें। जो बर्ड्स ट्रेंड में है, वो बर्ड्स आप ब्रीड पे लगाएं, तो आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। आसानी क्यों है? जो ये तोते की इंडस्ट्री है, इसको हम बोलते हैं एवियन इंडस्ट्री। तो पूरी दुनिया में एवियन इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसमें बड़ी सीरियस रिसर्च हो रही है। और अब वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड तोते के वाइटामिन्स, तोते की एंटीबायोटिक्स, तोते की कैल्शियम्स, मिनरल्स, ये सारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स इजीली और रेडीली मार्केट में अवेलेबल है। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, क्या खुराक देनी है, क्या विटामिन देना है, या बर्ड अगर कोई बीमार हो गया उसको क्या दवा देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। और ये सारी की सारी मार्केट में अक्रॉस पाकिस्तान बड़े शहरों में सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो अब मुश्किल नहीं है, एक चार्ट आपने बना लेना है, उस रूटीन को फॉलो करना है। सुबह आपने कोई आधा पौना घंटा इनको दें, शाम में आधा पौना घंटा इनको दें,
मुझे लगता है कि हमने सारी बातें यहीं पर बैठ के कर ली। अब खूबसूरत परिंदों से आपको मिलवा भी दिया जाए, लव बर्ड्स ना, प्यार करने वाले तोते, तो ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन और बाकी की बातें वहीं जाकर करते हैं। तो चल मुझे बताइएगा कि ये टोटल कितनी नस्लें होती हैं, लव बर्ड्स की कितनी नस्लें? लव बर्ड्स की जी कुछ 100 से ज़ायद किस्में मौजूद हैं पूरी दुनिया में जी। और आपके पास कितनी नस्लें? अल्लाह का शुक्र है जी, ऑलमोस्ट 1-2 नस्लों को छोड़ के तकरीबन सारी नस्लें मौजूद हैं जी। सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी नस्ल है? सबसे महंगी डन फेलो की म्यूटेशन जो है वो सबसे महंगी है। क्या उस कपल का क्या प्राइस होता है? 20 लाख तक भी जा सकता है पेयर जी। और सबसे 20 लाख से ऊपर भी जा सकता है। 20 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब कि 20 लाख मार्जिन रखना है अगर आपने वो वाला पेयर लेना है। इसके अलावा सबसे देखिए ये ऐसे है कि जो 20 लाख का पेयर है उसका मुनाफा भी वैसा है, और जो सस्ता पेयर है उसका मुनाफा भी कम है। सबसे सस्ता पेयर कौन सा है? सस्ता पेयर तो जी 1500 रुपये का भी एक बर्ड आता है, 3000 का जोड़ा है। अब उसका ये है कि आप वो ब्रीड, अब जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो भी बड़ा यूजफुल है उनके लिए, क्योंकि 3000 का जोड़ा आपने लगाया, 3, 4, 5 उसने बच्चे दिए आपको हर 3 महीने बाद, साल में 4 दफ़ा बच्चे दिए, 10, 12, 14 बच्चे उसने दे दिए, आप 700-800 रुपये का एक बच्चा मार्केट में सेल हो जाता है। तो आप ज़रब लगा लें कि 3000 लगाया, 8-10 हज़ार उसने भी कमा लिया। इनकम ग्रुप्स में एक ऐसा बंदा जिसने तकरीबन लेट से 15-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया, उसके लिए बहुत अच्छा मुनाफा है। और इसी तरह एक बंदा है जो 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर रहा है, आप इमेजिन कर सकती हैं कि वो किस रेशियो से पैसा कमाएगा। इनकी ब्रीड में मुश्किलात क्या आती? इनकी ब्रीड में जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, कि बर्ड्स की सेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कि मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। उसके लिए हम डीएनए टेस्ट कराते हैं, 500 रुपये में डीएनए का टेस्ट हो जाता है एक बर्ड का। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि जो आपका पेयर है मेल और फीमेल, ये एक्चुअली मेल और फीमेल हैं। इसके अलावा आपने, जैसे आप देख रही हैं कि यहाँ पे एक अच्छी इन्वायरमेंट है, साफ़ सुथरा माहौल है, थोड़ा सा वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट, आपने हवादार इन्वायरमेंट देनी है। बाकी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ब्रीडिंग सीजन में हम इनको ब्रीडिंग वाइटामिन देते हैं। इनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, कैल्शियम इनको चाहिए होता है, वो आपने रेगुलर इनको देना है। जो इनकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें, न्यूट्रिशन अच्छी दें, एनवायरनमेंट अच्छा दें, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा मुझे ये बताएं, इनको बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? ज़्यादा देखें, जैसे चिकन है, मुर्गी हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उनमें बहुत सारे वायरसेस भी आते हैं, और ऐसे ऐसे वायरस भी आते हैं कि पूरे का पूरा पोल्ट्री शेड उड़ जाता है। तोते में लकीली ऐसी बीमारियां नहीं हैं। चंद बीमारियां हैं, जैसे आई इन्फेक्शन इनमें काफ़ी ज़्यादा आता है, उसकी मेडिकेशन है, आप वो मेडिकेशन करते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, बल्कि मोर्टेलिटी बहुत कम है। इसके अलावा इनको डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज आ सकते हैं, उसके लिए हम इनको प्रोबायोटिक्स देते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता लगता है कि इनको ये बीमारी हो गई है या इनकी हैबिट ज़रा सी चेंज है, खाना नहीं खा रहे, कैसे पता लगता है? 1 सेकंड का काम है। जब भी तोता डाउन होगा ना जी, वो पर फुला के बैठा होगा, और जो बर्ड फ्रेश होगा वो फुदक रहा होगा, वो चर्प कर रहा होगा, वो शोर कर रहा होगा। इनका लाइफ टाइम क्या हो? एवरेज लाइफ टाइम तो इनका 12 से 14 साल है, जो एक अल्लाह की तरफ से है, डिपेंड करता है आपने उनको कितना अच्छा रखा हुआ है, कितनी अच्छी खुराक। बेसिकली किस एज में ये अपनी ब्रीडिंग करते हैं? ये एक और देखें, परिंदे तोते बहुत किस्म के हैं, हर किस्म का तोता ब्रीड हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन लवबर्ड फार्मिंग को स्पेशली ये अरूज इसलिए मिला कि लवबर्ड का जो एक बच्चा होता है वो 3 माह में सेल्फ होता है। सेल्फ हम कहते हैं कि जब वो खुद खाने के काबिल हो जाए, जब इसको आप माँ बाप से अलहदा कर सकें। तो 3 माह में बर्ड रेडी हुआ, और 8 माह की एज में वो बर्ड रेडी टू ब्रीड। तो सिर्फ 5 माह आपने बर्ड होल्ड करना है, 5 माह में वही बच्चा आगे रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। इनका प्रोसीजर क्या है इनको ब्रीड करने? अच्छा जी, अब आप ये देख सकती हैं कि ये एक कैबिनेट है, 1.5 फुट इसकी चौड़ाई है, और हाइट आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। तो अगर लेट से मैं इसको 7 फुट पे भी रखूं, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े, 5 पेयर, तो 1.5 फुट बाय 7 फुट की एक अलमारी आप घर के किसी कोने में रखें तो 5 पेयर आपके लग गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये एक बॉक्स है,
मेल फीमेल आपके पास कंफर्म हो जाता है, वो आपस में बॉन्ड हो जाता है, बॉन्डिंग होती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लें। तो फ्रेंडशिप हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, हम उनको ये बॉक्स देते हैं, ये ब्रीडिंग बॉक्स है, इसके अंदर ये ब्रीड करते हैं। हाँ, फिर इसके हम उनको तीले देते हैं, वो तीलों से इस बॉक्स के अंदर घोंसला बनाते हैं खुद से। जब घोंसला तैयार हो जाता है तो ये इस बात की निशानी है कि अब वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हैं। चले मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये आप देख सकती हैं कि ये घोंसला बना हुआ है। ये हमने इधर तीले इनको दिए थे और तीलों से इन्होंने घोंसला बनाया और ये इन्होंने एग लेइंग की हुई है। आप देख सकती हैं 1 2 3 4 5 6 अंडे हैं। माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे से अंडे हैं। आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। अंडों के 21 दिन बाद हैचिंग होती है और बच्चे बाहर निकलते हैं। चले आए, मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अब इधर बच्चे निकले हुए हैं। ये अब आप देखें कि 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे निकले हुए हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं। ये अब आप देखते हैं, ये तो बड़ा प्यारा है। कितने दिन का है ये? ये होगा जी तकरीबन कोई ढाई एक हफ्ते का, 2 हफ्ते। और इसके पर भी छोटे छोटे से निकल आए हैं माशाल्लाह जी। ये मेरे ख्याल से पीले रंग का होगा। ये ग्रीन बर्ड है जी, जो येलो होता है ना जी, वो ग्रीन बर्ड की निशानी है। ये किस नस्ल का है? ये ओपलाइन है जी। और अभी इसकी क्या खुराक? इसकी खुराक वही है जो इसके माँ बाप इसको खिला रहे हैं। मतलब आपने नहीं हमने नहीं देनी, हम माँ बाप को खुराक दे रही, माँ बाप खुद इनको फीड करते हैं और ये तकरीबन 2.5 माह तक ये माँ बाप की खुराक पे रहते हैं। उसके बाद ये खुद दाना चुगने की पोजीशन में आ जाते हैं, तो फिर वही जो पेरेंट्स को आपने खुराक दी हुई है वही खुराक ये खुद खाते हैं।